क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन विच गवर्नमेंट कैन टेक। क्या है भैया? कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रिया है चालू खाते के घाटे। बताइए, चालू खाते के घाटे। ये हिंदी वर्ड अलग है, वो घटाने में सहायक साबित हो सकती है। आइए भैया इंग्लिश पढ़ते हैं इसका। विच कैन एबव एक्शन कैन हेल्प रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। इसको बोलते हैं CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट। समस्या क्या है? CAD है। CAD मतलब करेंट अकाउंट डिफिसिट है। जब भारत में करेंट अकाउंट डिफिसिट हो तो सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, क्या क्या एक्शन लेगी, वो यहाँ पे दिया गया है। उसी में से हमको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा भैया CAD होता क्या है। तो CAD होने का मतलब है करेंट अकाउंट डिफिसिट। तो क्या है कि विदेश से हम लोग कमाईनी बोल रहे हैं। कमाई, देखो जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है ना आ ही जाता है। कमाईनी बोलते हैं, गांव में हम लोग कमाईनी, और शुद्ध हिंदी है कमाई या आय बोलते हैं। तो विदेशों से क्या हो रहा है ना, आय हमारा क्या है, कम है, लेकिन व्यय क्या हो रहा है, ज्यादा है। तो जब विदेशों से आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो, पैसा हम ज़्यादा भेज रहे हो, कमा कम रहे हो, तो उसी को बोलते हैं करेंट अकाउंट डिफिसिट बोलते हैं। उदाहरण मतलब आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है। इसको और विस्तार से समझिएगा तो चीज़ें हो जाएगी, लेकिन समझते हैं थोड़ा विस्तार से भी। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको अच्छे से जानना जरूरी है। तो लेकिन यहाँ पे हम उतना ही जानेंगे जितना हमसे काम चल जाए। दो तरह का अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें आता है FDI, FII, FPI, एक्सटर्नल बोरोइंग। ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद करना जरूरी है। माने एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो उधार लेते हैं, बोरोइंग मतलब क्या उधार लेते हैं, वही सब चीज़ें। अब यहाँ पे हम सब कैसे हिंदी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप कोशिश कीजिए तो अगर इतना इंग्लिश से पकड़ नहीं है तो फिर तैयारी करना छोड़ ही दीजिए, ना तो पकड़ बनाइए। इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? गुड्स, सर्विसेज, इनकम, और चौथा क्या आ जाएगा आपको? रेमिटेंसेज। ठीक है, सारी तो बात करेंगे हम। तो गुड्स से क्या होता है ना, तो हम लोग इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं, और FDI में मतलब कैपिटल अकाउंट में हम शामिल करते हैं FDI, FII, FPI या एक्सटर्नल बोरोइंग को शामिल करते हैं। अब समझते हैं चीज़ों को कि हम लोग क्या करते हैं ना, गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। माने विदेशों से हम वस्तुओं को, चाहे कुछ भी तरह का वस्तु हो, वस्तु मतलब कि जिसको छुआ जा सकता हो, और सर्विसेज होता है इसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल सेवा लेते हैं। तो गुड्स में क्या होता है कि जैसे कि हम चावल मंगवा लिए, गेहूं मंगवा लिए, या मांस मंगवा रहे हैं, सोयाबीन मंगवा रहे हैं, जो भी चीज़ें मंगवा रहे हैं बाहर से विदेशों से, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगवा रहे हैं। तो गुड्स में क्या होता है कि हम विदेशों से आयात ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये हमेशा हमारा घाटा में रहता है। तो मान लेते हैं इस 100 रहा, -100। सर्विसेज में हम रहते हैं हमेशा प्लस में रहते हैं,
क्योंकि हम लोग विदेशों के सर्विस ठीक ठाक देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस ठीक है, जैसे कॉल सेंटर हो गया या किसी तरह का इंश्योरेंस सर्विस हो गया, इस तरह चीज़ हम लोग यहाँ से देते हैं। अच्छा, इनकम क्या है, मान लेते हैं कि -10 है, इसमें भी हम लोग पीछे चलते हैं, ये समझ लो क्या है प्लस में +30। रेमिटेंसेज क्या बोलते हैं मालूम है? जैसे विदेशों में हमारे भैया काम कर रहे हो या किसी के घर के लोग काम करते हो विदेशों में, हालांकि हमारे भैया काम नहीं करते विदेशों में, तो किसी के लोग फैमिली अगर विदेशों में रहते हैं, सऊदी में है, दुबई में है, या कहीं भी रहे, तो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसी पैसा को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेज। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट में रहता है हमेशा। अब चीज़ों को जोड़ते हैं, जोड़िए था, तो -100 है, ये -10 है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 110 माइनस ये 40, 38, 70, तब माइनस क्या हो जाएगा 40। यानी जब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है -40 आ रहा है। तो इसी माइनस को हम लोग बोलते हैं CAD, करेंट अकाउंट डिफिसिट। अगर ये प्लस में आता तो हम लोग डिफी नहीं बोलते, करेंट अकाउंट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन हमारा क्या है, घाटा में आ रहा है, तो कुल का बता रहे हैं, इस सब को जोड़ने के बाद हमारा क्या आता है, घाटा में आता है। तो उसी तरह हम बोले हैं कि विदेशों से कुल आय में क्या होता है, कुल आय में कमी है, लेकिन व्यय में क्या है, ज़्यादा कर देते हैं हम लोग, ज़्यादा बेचते हैं, कमाई का है कम है और खर्चा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट डिफिसिट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब इसी को समझते हैं। तो ये करेंट अकाउंट डिफिसिट में इसको कौन कौन एनुअल करवाई विचार के जो सरकार द्वारा लिया सकते हैं। अब करेंट अकाउंट डिफिसिट है, इससे बाहर निकालना है चीज सरकार को, तो क्या क्या सरकार कदम उठाएगी, आइए एक एक कदम पे बात करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कह रहा है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। अब यहाँ पे भैया एक और आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब चीजें क्लियर होगी। अवमूल्यन समझते हैं, घरेलू मुद्रा का, हमारा जो रुपया है उसी को बोलते हैं घरेलू मुद्रा। तो इसको गिरा देना है, छत से गिरा देना है क्या, तो नहीं भैया, छत से नहीं गिराना है, उसका भाव कम कर देना है। बहुत भाव खा रहा है, जैसे लड़कियां भाव खाती है ना, तो क्या करो कि इग्नोर करो उसको, अपने उसका भाव गिर जाएगा। उसी तरह हमारा मुद्रा भी है कि है, उसका भी अगर भाव गिराना है तो बहुत भाव खा रहा है, भाव गिराते हैं इसका, तो उसी को बोलते हैं डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूइंग बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि उदाहरण से समझते हैं, मान लेते हैं कि $1 50 रुपया है। वर्तमान में समझ लेते हैं चीज़ों को, हालांकि अभी $1 97, 98, 90 के पारे है ऊपर, तो उस पर फोकस नहीं करते हैं, बस चीज़ों को आसान भाषा में समझने के लिए फोकस करते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं, सपोज ठीक, $1 बराबर कितना है, 50 रुपया। अच्छा, अगर एक, जैसे कि ये पेन है, अगर इस पेन की कीमत हो गई ₹50 है विदेशों में, तो $1 में कितना पेन आएगा, एक पेन आएगा। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। यदि मान लेते हैं कि $1 50 रुपये के बराबर है और एक पेन की कीमत 50 रुपया है, तो $1 में कितना आएगा, तो $1 में एक पेन आएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां समझते हैं। अब मान लेते हैं कि $1 बराबर 100 रुपया हो गया। कितना हो गया, $1 बराबर हो गया 100 रुपया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिए। अवमूल्यन कर दिए क्या, उसका हम गिराई दिए हम, कि अब $1 में कितना मिलेगा, 100 रुपया तुमको मिलेगा ही, इसलिए भाव कम कर दिए हम। इसी को बोलते हैं डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन बोलते हैं।
अवमूल्यन हो गया। ठीक है, तो अब जो पहले पेन कितना मिल रहा था, एक पेन की कीमत कितना था, 50 रुपया था माने, तो अब इसको $1 में कितना पेन मिलेगा बताइए। अब इसको $1 की कीमत होगी 100 रुपया, मतलब अब $1 में इसको 2 पेन मिलेगा, क्योंकि 50 रुपये में एक पेन और 50 रुपये में एक पेन, क्या हो जाएगा, 2 पेन इसको मिलेगा। तो अब क्या है, जब रुपया का दाम हम लोग गिरा दिए, अवमूल्यन कर दिए, डिवैल्यूएशन कर दिए, भाव गिरा दिए, जैसे हम लड़कियों का भाव गिरा देते हैं, तो अब हम लोग का बिक्री बढ़ जाएगा। अब हमारी जो भारतीय वस्तु है विदेशों में खूब कमाई करेगी, लोग हमारा माल खरीदेंगे, चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। जब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, क्या होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारा आय हमारा बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा आएगा हमारे भारत में, तब ना हमारा CAD कम होगा। हम गुड्स का क्या करेंगे, गुड्स से में तो हम लोग इसी में है, कमी में है। क्या करते हैं ना कि इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तब जब हमारी वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी, सस्ता वस्तु मिलेगा जब विदेशियों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों खरीदेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो CAD क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पहला तो हमको सही लग रहा है, चलिए समझ में आ गई, तो पहला सही है। अब दूसरा कह रहा है कि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, ये गलत है। सरकार, उदाहरण समझते हैं, यदि आप विदेशों में चाय बेचते हैं, चाय का ऐसे में नाम सुनते मात्र तो मूड खराब हो जाता है। चाय वाले को देश को निकालना था बाहर, उसने देश को पूरे चाय में डुबो दिया। तो आप समझते हैं यदि विदेश में चाय मिल रहा है 100 रुपया में, और भारतीय चाय कितना मिल रहा है, बेच रहा है 100 रुपये में बेच रहा है, और लेकिन कोई व्यापारी है, मोदी जी वहाँ 100 रुपये में चाय बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, तब बोल रहा है इसको कितना बेचना पड़ रहा है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको 90 रुपये 100 रुपये में बेच कर कितना बेच रहा है, वो 90 रुपये में उसको क्या बेचना पड़ रहा है। इसको घाटा कितना हो रहा है, 10 रुपये का घाटा हो रहा है, क्योंकि चीनी कंपनी है, ब्राज़ील कंपनी है, रशियन कंपनी है, क्या कर रही है, वो अभी चाय बेच लेंगे, सस्ता चाय बेच रही है, उसका चाय वहाँ पे 90 रुपये मिल रहा है, हम बेचेंगे 100 रुपये में, तो कोई खरीदेगा, खरीदो नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी बेच रहे हैं 100 रुपया में, या कोई कंपनी है उसको बेच रही है, ABCD कोई कंपनी है उसको बेच रही है, तो वो उसको 90 रुपये में बेचना पड़ रहा है कि मार्केट में टिके रहने के लिए। कब तक कोई टिकेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक घाटा सहेगा, हमेशा के लिए तो घाटा सहेगा नहीं। तो करेगा हटाया, चाय छोड़ देते हैं, चाय बेचना हटाओ, चाय वाले को, ना चाय वाला रहेगा ना चाय बेचेंगे। तो क्या करते हैं, सरकार करती है, सुनो तुम रहो, तुम बेचो, हम तुमको जो 10 रुपये घाटा हो रहा है ना, तो इस 10 रुपये का तुमको हम क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, कि जो तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, तुमको 90 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो तुमको जो 10 रुपये का नुकसान हो रहा है उसका भरपाई हम करेंगे, तुम बेचो चाय, बर्बाद करो तुम देश को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। यहाँ क्या बात कर रहा है, जब सरकार सब्सिडी देगी तो लोग वहाँ पे चाय बेचेंगे, तो भारतीय सामान की बिक्री होगी वहाँ पे, जब भारतीय सामान की बिक्री होगी तो भारत में क्या आएगा, पैसा आएगा, डॉलर आएगा, तो जो CAD क्या होगा वो कम होगा ना भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम बेचेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, कटौती कह रहा है, कटौती करेगा तो काम होगा कि बढ़ोतरी करना है भैया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें भी गलत है, इसमें भी है, ये होगा नहीं, इस होगा नहीं, और एक तो हमारा सही है, एक किसी में नहीं है, तो केवल 3 तो होगा नहीं, तो जो होगा यही होगा आंसर। अगर ना भी पता होता इससे बन जाता है। फिर भी देखते हैं कथन 3, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI और FII अधिक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसको बता भी किए थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अधिक है।
तो इससे भी चीज़ें होती है। हालांकि देखो ये डायरेक्ट रूप से काम करती नहीं है। अब जैसे कि मान लेते हैं करेंट अकाउंट की एफडी आई है और एफआई आई है, तो जो हमारा सीएडी था ना, एक करेंट अकाउंट था, एक था क्या कैपिटल अकाउंट वाला था जिसमें एफडी आई एफआई था। तो इसमें अगर घाटा हो गया, तो मान लेते हैं इसमें 100 अरब डॉलर की घाटा हो गया। सुनो, 100 अरब डॉलर का घाटा है भारत में। सीएडी क्या है? सीएडी 100 अरब डॉलर का घाटा है। तो इस घाटा को निकालने के लिए भाई चाहिए, तो भारत में डॉलर भी चाहिए लगभग 100 अरब डॉलर, तब तो चीज़ें बेहतर होगा। जब सीएडी जो करंट अकाउंट डिफिशिएंट है वो कम होगा, तो हम लोग एफडीआई से जो निवेश करता है, एफआईआई से जो निवेश करता है, तो इसके माध्यम से क्या आता है, भारत में डॉलर आता है। तो भारत में मान लेते हैं कि 80 अरब डॉलर आया, तो चीज़ें क्या हुई, राहत हुई। सरकार इस पैसा को क्या करती है, यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, तो धीरे धीरे चीज़ें सही होती है। जो सीएडी है वह निकलता है। तो यह क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सहायता करता है। तो ये हमारा सही है। अगर किसी को इसके बारे में ना भी पता हो तो फिर भी उसका आंसर तो मालूम चले जा रहा है कि यह होगा। तो यह गलत है, यह सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी।